हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर। कल के क्लास में हम लोग राशि पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग मात्रक पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे लिखते हैं। डियर फ्रेंड, आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मात्रक को। मात्रक को हम लोग यूनिट बोलते हैं। मात्रक की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, यानी जो राशि को मापने का कार्य करता है उसको मात्रक कहते हैं। यानी जो राशि को मापे उसी को हम मात्रक कहेंगे। लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए और सुटेबल बनाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वे किसी भी राशि को जो मापने का कार्य करता है, किसी राशि को अगर हम मापने लेके चलते हैं तो एक मानक माप लेते हैं। यानी किसी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उस मानक माप को हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हमें इस रूम की लंबाई को मापना है, जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं कि यह 1 मीटर का है, तो हम उस रूम के क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब हम माप पाएंगे कि यह 4 मीटर लंबा रूम है। तो कब कब हम मापे, यानी जब माने कि यह 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर लंबा यानी इसको माना गया। उसी प्रकार से जब मापा यानी इकाई आया होगा, जब 1 मीटर लिया गया होगा, वह माना गया वैल्यू होगा कि वह 1 मीटर माना गया है कि इतनी लंबाई को हम 1 मीटर पूरे देश में कहेंगे, पूरे विश्व में कहेंगे, यानी वह एक मानी गई वैल्यू होती है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उस मानक माप को मात्रक कहते हैं, उस मानक माप को मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें वजन मापना है, तो वजन मापना है तो 1 केजी को हम मान लिया है कि इस वजन को 1 केजी कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं दुकानदार लोगों को आप देखे होंगे कि 1 केजी का बटकारा के बराबर एगो पत्थर के बटकारा ले लेता है और पत्थर के बटकारा को उतने के बराबर एकदम उसको तोड़ के माने फोड़ के यानी उसके बराबर कर देता है और दोनों तर्जुई में बिठा के देख लेता है कि एकदम 1 केजी का भी एक पत्थर है। यानी उस पत्थर को हम मान लिए कि 1 केजी का है। अब 1 केजी का हरा हरी धान, गेहूं, चावल सारी चीज माप रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह 1 केजी हम माने हैं तब उससे माप रहे हैं। यानी किसी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उस मानक माप को हम मात्रक कहते हैं। उस मानक माप को क्या कहते हैं, मात्रक। तो 2 बार परिभाषा हमारे साथ बोले, मात्रक किसे कहते हैं, तो किसी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उस मानक माप को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, किसी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उस मानक माप को मात्रक कहते हैं। यानी मात्रक जो होता है वह राशि को मापता है। राशि को क्या करता है, मापता है, उसी को तो हम मात्रक कहते हैं। पहली बात जाने कि जिस तरीके से राशि को हमने पढ़ाया 2 प्रकार के, यानी राशि 2 प्रकार के आपको पढ़ाया, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार से मात्रक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। यह भी 2 प्रकार का होता है। ये दोनों मात्रक है, दोनों 2 प्रकार के। समझिए, जिस तरीके से मूल मात्रक आप जाने यानी मूल राशि जाने, उसी प्रकार से मूल मात्रक है। मूल राशि की परिभाषा क्या था, वे राशि जो स्वतंत्र अवस्था में या अपने आप पे निर्भर होती है उसको हम बोलते हैं मूल राशि। उसी प्रकार से मूल मात्रक की परिभाषा हम दे सकते हैं वे मात्रक
वे मात्रक जो अपने आप पर निर्भर रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो अपने आप पर निर्भर रहते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, या इसी का दूसरा नाम आधारी मात्रक है। इसी को हम बोलते हैं। आपको बता दूं कि मूल मात्रक का और परिभाषा दे सकते हैं कि जो मूल राशि को मापता है उसको मूल मात्रक कहते हैं। यानी वैसे मात्रक जो मूल राशि को मापे उसको मूल मात्रक कहेंगे। जो मूल राशि को मापेगा उसको मूल मात्रक कहेंगे, यानी जो व्युत्पन्न राशि को मापेगा उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी मात्रक मापता है, जो व्युत्पन्न को मापे उसको व्युत्पन्न कहेंगे। जैसे हमारा मूल राशि कौन कौन है? मूल राशि का नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यह हमारा क्या है? यह हमारा मूल राशि है। तो जो मूल राशि को मापता है उसको मूल मात्रक कहते हैं। इस मूल राशि को कौन मापेगा? लंबाई को मापने का काम कौन करता है? मीटर, यानी मीटर। इसको बोलेंगे किलोग्राम, इसको बोलेंगे सेकेंड, और इसको बोलेंगे केल्विन, इसका नाम एम्पियर, इसका नाम कैंडेला, इसका नाम मोल, इसको कहते हैं मोल। यानी जो मूल मात्रक को मापता है मूल राशि कहलाता है। जैसे मूल मात्रक जो मूल राशि को मापता है उसको मूल मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार से मूल मात्रक 7 प्रकार के, तो मूल राशि भी 7 प्रकार के। मूल राशि कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। यानी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल। इसका संकेत में दे सकते हैं एम, इसके लिए केजी, इसके लिए सेकेंड, इसके लिए केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल। एक मोल के बारे में मैं बता दूं कि मोल यानी आपको बता दिया जाए कि यह 1972 ईस्वी में एक नई मात्रक पद्धति दी गई जिसको मोल कहते हैं। पहले मात्रक पद्धति के अंतर्गत यानी मूल मात्रक के अंतर्गत 6 ही मात्रक थे, 6 ही राशि थे। लेकिन 1972 ईस्वी में एक नई मात्रक पद्धति यानी एक नई मात्रक ऐड की गई जिसे हम मोल कहते हैं। व्यापारियों के नाप तोल की समस्या को दूर करने के लिए एक नया मात्रक दिया गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। 7 को के छोड़ करके बाकी सारे राशियां यानी सारे मात्रकें व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक आपको समझा दिया जाए कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। आइए देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे। डियर स्टूडेंट, यहां हम लिख रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वह व्युत्पन्न राशि को मापता है। व्युत्पन्न मात्रक किसको मापता है? या वे मात्रक जो अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है। यानी व्युत्पन्न मात्रक के 2-3 परिभाषा दे सकते हैं। वे मात्रक जो अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है या वो दूसरे मात्रक पर निर्भर रहता है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा हो सकते हैं जो व्युत्पन्न राशि को मापता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि व्युत्पन्न राशि में क्या आता है? व्युत्पन्न राशि में चाल मान लीजिए आ गया, वेग आ गया, त्वरण आ गया, कार्य आ गया, यानी
ऊर्जा आ गया, ऊर्जा आ गया, शक्ति आ गया, आपके बल आ गया, संवेग आ गया, दाब आ गया। ये सब आपके 7 को इनको छोड़ करके, 7 को इनको छोड़ करके बाकी सारे जो बच गए सब के सब व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यह हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। इस व्युत्पन्न राशि को जो मापते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशि को मापेंगे इसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे सेंटीमीटर इनको मापेंगे, इनको कौन मापेंगे सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी इसका भी मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। त्वरण भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाएगा, आपके जूल में मापा जाएगा, ऊर्जा भी जूल में मापा जाएगा, शक्ति को वाट में मापा जाएगा, बल को न्यूटन में मापा जाएगा। संवेग का क्या होता है, P बराबर m/v यानी kg मीटर से प्रति सेकंड। दाब का पास्कल होता है। तो यह आपके मापने के लिए जो मात्रकों का यूज किया गया है, इस मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए समझते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक अपने आप पर निर्भर क्यों नहीं रहता है, वह मूल मात्रक पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमें कल बताए थे आपको चाल मापना है, तो चाल के लिए हम क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी बटे समय जब, यानी चाल डिपेंड अपने आप पे नहीं कर रहा है, यह दूरी पे डिपेंड कर रहा है, यह समय पर डिपेंड कर रहा है। और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। इसलिए जो चाल का मात्रक बना मीटर प्रति सेकंड, यह अपने आप पे निर्भर नहीं है बल्कि मूल मात्रक पर निर्भर है। यानी वे राशि जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे यानी हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आप आज सीख पाए मात्रक, और आज के लिए इतना ही। हम आगे के क्लास में अगला मात्रक पत्ती आपको सिखाएंगे।